जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। अगर आप लोगों को भी इच्छा है कि बैंक में जॉब मिल जाए, एक अच्छी जॉब मिल जाए, एसी में जॉब मिल जाए, एक बंद कमरे में जॉब मिल जाए, ऊपर छत हो, धूप ना लगे, तो ऐसी वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने निकाली है, ऑल इंडिया में निकाली। फिर महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांच है वहाँ वहाँ पे उसने वैकेंसीज दी हैं। तो आपकी यूपी में भी वैकेंसी है, एमपी में भी वैकेंसी है, दिल्ली में भी वैकेंसी है और अदर स्टेट्स में भी वैकेंसी है। वो डिटेल भी नोटिफिकेशन में मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। लेकिन एक अच्छी जॉब है, एक वैकेंसीज के साथ अच्छी जॉब है। मतलब कि ये कह सकता हूँ कि लगभग 600 से 700 पोस्ट हैं जो भरे जाएंगे। कैसे भरे जाएंगे? अप्रेंटिस के रूप में भरे जाएंगे या फिर परमानेंट भरे जाएंगे, वो मैं लास्ट तक बता दूंगा और सब कुछ बता दूंगा। कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे कि क्या जॉब है, काम क्या करना होगा, कहाँ काम करना होगा, परमानेंट है या नहीं। वो सारे क्वेश्चन के जवाब भी आप लोगों को अंत तक मैं दे दूंगा और अंत तक आप बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से आश्वस्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा आप लोगों के पास। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ इस जॉब के बारे में, फिर मैं डिटेल्स में बात करूँगा आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझ लिख दिया है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र वैकेंसी है। वैकेंसीज के आगे मैंने 2024 नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ 2024, ठीक है। 2024 की वैकेंसी है, ठीक है। आज यानी 14 अक्टूबर को पोस्ट मैंने कितनी बताई थी? 600 से 700, तो मैं 600 प्लस लिख देता हूँ। और मैं अभी आप लोगों को जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, जो बैंक की तरफ महाराष्ट्र की तरफ से नोटिफिकेशन आया, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एज की अगर मैं बात करूँ तो 21 से 24 साल, 21 से 24 ईयर तक के जो हैं लोग वही इसको भर सकते हैं। इसके बीच वाले लोग भर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 15 से 30 हज़ार के बीच में आप लोगों की सैलरी मिलने वाली है, ठीक। 15 से 30 हज़ार बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप लोगों को सैलरी देने वाली है। 15 से ज़्यादा ही रहेगी और 30 के आसपास रहेगी और प्लस में अन्य फैसिलिटीज़ भी देगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन मांगा गया आप लोगों से। क्या मांगा गया? ग्रेजुएशन मांगा गया। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो, बस ग्रेजुएशन हो। ग्रेजुएशन का रूप जैसे आपने बीटेक कर रखा हो या बीए कर रखा हो, बीए हो गया, जैसे बीटेक हो गया, अदर चीज़ हो गई, वह उसी प्रकार से आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि फ़ीस, जो फॉर्म भरने की फ़ीस है वो कैसी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं 150 रुपीज़ प्लस जीएसटी। और ये एक के लिए नहीं है, सिर्फ पीडब्ल्यूडी के लिए जो है थोड़ी सी छूट मिली, बाकी एससी एसटी के लिए सेम है। चाहे आप एससी हैं, एसटी हैं, जनरल हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी छूट नहीं है। 150 रुपीज़ का पूरा है। अब कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ कितनी पोस्ट, तो ये तो नोटिफिकेशन पे है। तो नोटिफिकेशन पे अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे नोटिफिकेशन लगाऊंगा तो उस पर दिखा दूंगा कहाँ पे कितनी पोस्ट है, ठीक है। आप लोगों को एकदम अच्छे से बता दूंगा क्या काम क्या करना होगा। इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखो, बैंक के अंदर क्या काम होता है आप लोगों को पता है। बैंक के अंदर मैनेजर होता है, ब्रांच मैनेजर होता है, असिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को असिस्टेंट के रूप में काम करना है। ब्रांच मैनेजर के नीचे पोस्ट रहेगी, उस पर काम करना है। आप लोगों को कंप्यूटर पे काम करना होगा और थोड़ा बहुत ये बीमा वगैरह का काम होगा तो वो भी करना होगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो काम कहेगी वो करना होगा। कोई इसी प्रकार की सफाई वफाई तो करनी नहीं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, एसी में काम करना होगा, अच्छे से काम करना होगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। 10 से 5 यानी कि 4-5 घंटे का काम होगा, आराम से आप कर सकते हैं। हफ्ते में एक छुट्टी मिल जाएगी, वो भी संडे को मिलेगी। और स्पेशल थे, आप लोग जानते हैं बैंक में छुट्टी कितनी रहती है। तो आराम की जॉब है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अगर कोई तैयारी करना चाहते तो आप तैयारी भी कर सकते हैं। 5 बजे आप लोग फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई कि काम क्या करना होगा, ये बता दिए। क्या जॉब परमानेंट है? अब ये क्वेश्चन आता है। देखो, जॉब परमानेंट है या नहीं ये बात आप पर डिपेंड करती है, आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। अगर आपने इनको 1 साल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लगता है इनको कि हाँ इस बंदे की वजह से हमारे जो है कुछ प्रॉफिट हुआ, तो फिर आपको परमानेंट रखा जाएगा। वरना आप लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि फिर कभी भी ज़रूरत होगी तो आपको याद किया जाएगा, ठीक है। तो दोनों चांसेस हैं, आप परमानेंट भी हो सकते हैं। रेयर केस है, बहुत कम केसेस में निकाले जाते हैं लोग, नहीं तो सब परमानेंट हो जाते हैं। क्योंकि बैंक में व्यवहार बन जाता है तो बैंक एक नोटिफिकेशन ऊपर भेज देता है कि ये बंदा अच्छा है तो इसको परमानेंट कर दिया जाए, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी के लिए तो मैंने बता दिया स्पेशल छूट है, तो उसके हिसाब से मैं अभी नोटिफिकेशन पे दिखा दूंगा। क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन थे, अभी इस क्वेश्चन का जवाब देने के समय आ रहा है। तो अब हम चलते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पीडीएफ पे, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 14 अक्टूबर यानी आज रिलीज की। हाँ, एक बात और बता देता हूँ हम लोगों को, डेट, जो इसका डेट है, फॉर्म का फिलअप डेट है, वो मैं बता देता हूँ 14 से 24 अक्टूबर तक। कितने? 14 से 24 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप डेट है। ये भी नोटिफिकेशन पे भी दिखा दूंगा और मैंने अभी भी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो अब इनकी नोटिफिकेशन पे चलते हैं, आगे का प्रोसेस वही देखते हैं, ठीक है। चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा।
तो नोटिफिकेशन के बाद भी मैं यही बोलूँगा आप लोगों से कि चैनल सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। तो चलिए नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को कुछ पहले बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगेजमेंट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 प्रोजेक्ट 2024-25 का है। 11/10/2024 का इसका नोटिफिकेशन आ चुका था और मैं आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया, तो मैंने कहा कि आज आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, 14/10/2024 से 24/10/2024 ये डेट मैंने बता दी थी आप लोगों से। तो ये चीज़ ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने कहा है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जो इनकी वैकेंसीज स्टार्ट होती हैं आप लोग देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 11 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, असम में 7 है, बिहार में 14 है, चंडीगढ़ में 1 है, छत्तीसगढ़ में 13 है, गोवा में 5 है, गुजरात में 25 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, जम्मू कश्मीर में 2 हैं, झारखंड में 8 हैं, कर्नाटका में 21, मध्य प्रदेश में 45 और महाराष्ट्र में 279। उसके बाद अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में 32 पोस्ट मिल जाएंगे आपको, वेस्ट बंगाल में 13 मिल जाएंगी, पंजाब में 12 मिल जाएंगी, तेलंगाना में 16 के हिसाब से यहाँ पे पोस्ट आप लोगों को टोटल पोस्ट आप लोग देख सकते हैं 65 है, जिसमें से SC के लिए 65 दी गई हैं और EWS के लिए 51 और OBC के लिए 131 और जनरल के लिए दे गए हैं पूरी आप लोगों को 305 पोस्टें जनरल को मिली हैं। पोस्ट बैचलर डिग्री मैंने पहले भी बताया था, BA एज मिनिमम 20 साल से 28 साल के बीच में, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 साल का ट्रेनिंग है और स्टिपेंड जो यहाँ पे 9,000 के साथ साथ आप लोगों को PF ESS मिला के लगभग 15,000 के आसपास सैलरी बन जाएगी और ज़्यादा ही बनेगी, मेरा गारंटी। उसके साथ आप लोगों को यहाँ पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो एज रिलैक्सेशन है तो उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो कुछ और चीज़ें जानकारी तो इसमें कुछ बताने लायक के नहीं, फीस के बारे में मैंने बता दिया था। द प्रिंट आउट द एप्लीकेशन फॉर्म शुड नॉट बी सेंट टू द बैंक। ये बैंक के पास नहीं भेजना है, आप लोगों को सिर्फ सबमिट करना है, उसके साथ ही आप लोगों का सक्सेसफुली हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों की। मेरिट बनेगा, एग्ज़ाम होगा, वो सब कुछ आप लोगों को समय आने पर बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।